देखो, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने के बारे में दे रखा है कि इसने सियाचिन पे सर्वे किया था। ये किया था 1958 में, फर्स्ट सर्वे। तो जब पार्टीशन के बाद ये चल रहा था कि क्या होने वाला है, सियाचिन किधर रहेगा, तो इंडिया वालों ने सर्वे करके ये घोषित कर दिया था कि बोले सियाचिन हमारा है। ठीक है। तो जीएसआई कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1851 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। और चूंकि 1851 में कोलकाता ही थी कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो इसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता में ही है। ओके। तो इसमें ये ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, पॉइंट दिस 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 084 लास्ट में है। तो ये जीएसआई ने ही इसको नंबर दिया था सियाचिन ग्लेशियर को। ठीक है। और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत भी इंडियन आर्मी ने सियाचिन पर किया था, जब हेलीकॉप्टर के थ्रू आर्मी वाले डिप्लॉय कर दिए गए थे वहां पे। ठीक है, सियाचिन पे। बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है। देखो, यूरोपियन पार्लियामेंट का मैंने बताया था कि उसकी बैठक होने वाली है, तो वो मणिपुर पे ज्ञान देने वाले हैं। तो उन्होंने ज्ञान दे दिया है कि बोले तुम एंड करो मणिपुर वायलेंस। ठीक है। तो इंडिया वालों ने भी कह दिया है कि इट इज एन टोटल इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, सो यू डोंट हैव टू लेक्चर अस अबाउट इट। ओके। अगर लेक्चर देना है तो तुम फ्रांस में लेक्चर दे लो, या यूरोप में जहाँ कहीं भी वॉयलेंस होते हैं वहाँ लेक्चर दो, ऐसा बोल दिया। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, फॉरेन सेक्रेटरी कौन है हमारा इसमें? विनय क्वात्रा। ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर के डायरेक्ट अंडर में काम करते हैं। बस इतना ध्यान रखना, विनय क्वात्रा। देखो, 1974 से हमने सैटेलाइट लॉन्च करना स्टार्ट किया है, 75 से, सॉरी। तो 1975 से 2014 तक हमने विदेशों के केवल और केवल 35 सैटेलाइट्स ही लॉन्च किए थे। और 2014 से 2023 तक हमने 389 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। ठीक है। तो इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि अब हमारा जो इसरो है उसकी फॉरेन में साख बहुत बढ़ रही है, तो विदेश के लोग ट्रस्ट करते हैं इसरो को, अपने सैटेलाइट देते हैं कि इनको भैया लॉन्च कर दो तुम। ठीक है। और इससे फॉरेन रेवेन्यू तो जनरेट होता ही है, ये तो प्लस पॉइंट है ही है। ओके। देखो, ये दो वर्ड्स आए हैं इंग्लिश में आज, प्रेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। यही दो वर्ड हैं जिन्होंने 1991 में यूएसएसआर को ब्रेक करके 15 नई कंट्रीज बना दी थी, इंक्लूडिंग रशिया। ओके। तो इनके मतलब पूछे हैं किसी ने। तो प्रेस्ट्रोइका का मतलब होता है टू बिल्ड अफ्रेश और डिफरेंटली। ठीक है ना, टू ब्रिंग चेंजेस इन द सिस्टम और समथिंग, मतलब कोई चीज नई बनानी है, दिस इज प्रेस्ट्रोइका। ठीक है ना। तो उस टाइम पे बहुत ही प्रॉब्लम चल रही थी यूएसएसआर में, तो कंट्रीज ने बोला कि वी हैव टू बिल्ड आवर सेल्फ डिफरेंटली। तो सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज होने लगी थी, तो 15 नई कंट्रीज उभर के आई। और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस। क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री थी तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं थी। ठीक है। तो कहाँ पे कितना घाटा हो रहा है, क्या घोटाला हो रहा है, तो ये सारी चीजें कुछ नहीं थी। तो ओपननेस के लिए उन्होंने नारा दिया था ग्लासनोस्ट का। तो ग्लासनोस्ट एंड प्रेस्ट्रोइका, ये दोनों वर्ड्स आप लोग याद रखना। ठीक है। देखो, इम्पल्स और इंस्टिंक्ट में मतलब पूछा है किसी ने। अ मैन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का आदमी, जैसे आई एम अ मैन ऑफ इम्पल्स, तो मतलब मैं एक नंबर का उल्लू हूँ, मतलब कुछ भी काम कर बैठता हूँ बिना सोचे समझे, उस आदमी को कहते हैं मैन ऑफ इम्पल्स। गलत काम करना बेसिकली। जैसे मैंने नंगा तार देखा जिस पे प्लास्टिक का कवर नहीं चढ़ाया, और मैं अगर दिमाग नहीं, मैं छू के देखूंगा करंट है कि नहीं, जनरली इट इज रॉन्ग। ओके। अ मैन ऑफ इम्पल्स डज दैट। करंट आ गया तो भाई गिरेगा धड़ाम से, वाली बात है ना। और मैन ऑफ इंस्टिंक्ट होगा तो वो सोचेगा अबे नंगा तार है, इससे दूर रहना है। ठीक है कि नहीं। और मैन ऑफ इंस्टिंक्ट, जैसे डॉग है वो बाग कर रहा है स्ट्रीट में, तो मैन ऑफ इंस्टिंक्ट क्या करेगा कि यार इससे दूर रखते हैं, ये काट सकता है ना, तुरंत उससे दूर हटने की कोशिश करेगा। और मैन ऑफ इम्पल्स क्या करेगा, पत्थर उठा के उसमें मार देगा, देखता हूँ क्या कर लेगा ये बोल के। तो यही बस दोनों में अंतर है, मैन ऑफ इम्पल्स एंड मैन ऑफ इंस्टिंक्ट। ओके। वन इज अ पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, वन इज नेगेटिव सेंस में।